नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हम प्रमुख रूप से अष्ट छाप को पढ़ने वाले हैं कि अष्ट छाप जो प्रमुख रूप से भक्ति काल में हम देखें और भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में हम देखें, जिसमें जो आपके कृष्ण भक्त हैं या कृष्ण मार्ग की काव्य धारा है उसके जो भक्त हैं वो प्रमुख रूप से अष्ट छाप के कवियों को शामिल किया जाता है, जिन्होंने अपने आराध्य के रूप में प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की आराधना है वो की है। और प्रमुख रूप से जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अष्ट छाप की स्थापना करने वाले, और मैं यहाँ तक बता दूं आपको सेकंड ग्रेड हिंदी से, फर्स्ट ग्रेड हिंदी से, और जो यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिंदी की परीक्षा होती है अष्ट छाप से आपसे 2-3 प्रश्न वो पूछे जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो प्रमुख रूप से हम इन सभी जो अष्ट छाप के कवि हैं इनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। और उसमें एक महत्वपूर्ण जो कवि हैं 8 में से एक सुपर हम माने तो सूरदास है, जो जन्म से अंधे थे और जिन्होंने प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति की जो आंखों वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसीलिए सभी जो आलोचक हैं या सभी जो हिंदी के समीक्षक हैं या समालोचक आप कहें, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो या अन्य कोई भी कवि हो, उनको प्रमुख रूप से सूरदास की प्रशंसा करनी ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वालिटी थी, उसमें वो विशेषताएं थी सूरदास में, जिनके बलबूते पर उन्होंने ये महत्वपूर्ण भूमिका है वो हिंदी साहित्य को प्रदान की है। देखिएगा, अष्ट छाप की जो स्थापना है वो प्रमुख रूप से किस लिए की गई थी कि श्री कृष्ण के को अपना आराध्य मानकर काव्य रचना करने वाले 8 विशेष कृष्ण भक्त कवियों के समूह को अष्ट छाप के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि अष्ट छाप की स्थापना की, और उसमें वल्लभाचार्य को भी दिया जाता है और विठलनाथ को, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे 1565 ईस्वी में की गई, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा इसकी प्रमुख रूप से क्या गई स्थापना है वो की गई है। इन 8 कवियों में 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये देखिएगा, और 4 प्रमुख रूप से विठलनाथ के शिष्य वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। कि 4 तो क्या हो गए, पिता के पास चले गए, यानी कि वल्लभाचार्य के पास चले गए, और 4 है गोस्वामी विठलनाथ के पास वो आ गए, यानी वल्लभाचार्य प्रमुख रूप से पहले यानी कि पिता हुए, और उनके पुत्र विठलनाथ ने क्या किया, प्रमुख रूप से अष्ट छाप की स्थापना है वो कर दी, और 4 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के पास चले गए और 4 वो विठलनाथ के पास है वो आ गए हैं। अब जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनमें सूरदास, कुंभनदास और कृष्णदास और आपका परमानंद दास, 4 वो प्रमुख रूप से आते हैं। बात करते हैं विठलनाथ के शिष्यों की, तो गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, शीत स्वामी, यानी आपके नाम के आगे या तो स्वामी उन्होंने लगाया या दास उन्होंने लगाया। देखिए दास 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 दास, और उसके बाद देखिए स्वामी, दास 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 स्वामी। जो दास है वो प्रमुख रूप से अपने आप को क्या मानते हैं, श्री कृष्ण का दास मानते हैं, और स्वामी भी जो है वो भी व्यक्ति प्रमुख रूप से स्वामी के रूप में श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उन्होंने स्वामी के रूप में आपके आगे जो नाम के आगे लगाया वो श्री कृष्ण के लिए ही लगाया है। प्रमुख रूप से इसके लिए सूत्र बनाया गया है, गोचंची। देखो, सु का मतलब सूरदास, क्री का मतलब कुंभनदास, दूसरे की का मतलब कृष्णदास, और उसके बाद ये पै का मतलब हो गया परमानंद दास। यानी ये प्रमुख रूप से आप याद कर लेते हैं 6 जो आप मान सकते हैं, अक्षर मान सकते हैं या वर्ण मान सकते हैं, तो आपका काम है वो चल जाएगा। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से विठलनाथ का शिष्य नहीं है, तो प्रमुख रूप से एक इसमें से दे देंगे या उल्टा करके भी पूछ लेते हैं, तो गोचंची जो प्रमुख रूप से इसका सूत्र है, गो का मतलब गोविंद स्वामी, च का मतलब चतुर्भुज दास, न का मतलब नंददास और छी का मतलब शीत स्वामी। आप इसे याद करेंगे तो आपको प्रमुख रूप से याद है वो हो जाएगा। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट को हम बात करते हैं सूरदास की। सूरदास जो प्रमुख रूप से किन किन उपाधियों से जाने जाते हैं, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव के कवि माने जाते हैं, खंजन नयन माने जाते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज भी इनको कहा जाता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में यानी 1535 विक्रमी संवत में, क्योंकि जब विक्रमी संवत निकालते हैं तो ईस्वी सन के प्लस वो 57 कर देते हैं। बात करते हैं कि इनका जन्म वो कहाँ हुआ, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो सिंह ग्राम में हुआ,
और आधुनिक शोधों के अनुसार हम प्रमुख रूप से इसका जो जन्म स्थान है वो रुनकता गांव है वो मानते हैं। ये प्रमुख रूप से आप वो ध्यान रखेंगे। गुरु इनके वल्लभाचार्य थे, ये मैंने आपको बता दिया है। प्रमुख रूप से 1502 से 10 तक गुरु से सर्वप्रथम वो भेंट इनकी हुई थी, यानी कि 1502 ईस्वी में प्रमुख रूप से, और कई लोग 1502 से लेकर के 1510 तक यानी 8 साल ये गुरु के पास वो रहे थे। प्रमुख रूप से इनके दो पद इन्होंने प्रमुख रूप से गुरु को सुनाए थे। प्रभु हो सब पतितन को टीका, या दूसरा पद हो हरि सब पतितन को नायक, ये दो पद सुनाए और उन्होंने जो वल्लभाचार्य जी है इन्होंने इनको शिष्य है वो बना लिया था। इनकी जो भक्ति पद्धति है प्रमुख रूप से सूरदास जी ने अपने आरंभिक जीवन में दास्य भक्ति है वो अपना लिया था, अपने आप को दास्य माना था, और उसके बाद इन्होंने साख्य भाव या साख्य पद्धति को प्रमुख रूप से अपना लिया था। और उसके बाद हम बात करें तो उनकी जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भी मानी जाती है। तो सबसे पहले दास्य, उसके बाद साख्य या माधुर्य भक्ति इनकी मानी जाती है। इनकी 3 रचनाएं आपको मिलती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग करके इन्होंने इनको प्रमुख रूप से लिखा है। इसके अलावा भी इनकी जो 25 रचनाएं हैं वो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के द्वारा इनकी मानी गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 7 जो रचनाएं हैं वो प्रकाशन है उनका करवाया गया है। 3 रचनाएं तो कौन सी होगी, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इसके अलावा सूर 25, सूर 60, सूर रामायण और रस केटी, रस प्रमुख रूप से रस केटी या मान सकते हैं राधा रस केटी, ये इसकी 7वीं रचना आप लोग है वो माने सकते हैं। जो सूर सागर है वो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है वो आप मान सकते हैं। इनके बारे में हम यदि अन्य कोई बात करें तो देखिए, वात्सल्य रस सम्राट कवि और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वात्सल्य रस सम्राट की उपमा किन्होंने दी या जीवनोत्सव का कवि किसने कहा, तो आप मानेंगे रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए ये उपन्यास लिखा किसने, अमृतलाल नागर ने लिखा, किस नाम से, घंजन नयन के नाम से। और पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो गोस्वामी विठलनाथ ने इनको कहा, और ये कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेना होए तो ले लूं, यानी ले लीजिए। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई तब प्रमुख रूप से इन्होंने कह दिया पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो जा रहा है इस दुनिया को छोड़ करके, जिसको कुछ लेना है वो ले सकता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो दुआ है, सूर सूर, जो सूरदास है वो किसके समान है, सूर्य के समान। तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान है। और उड़गन यानी तारों के समान कौन है, केशवदास। और जो कवि साहित्य में हम मानते हैं वो खंगोत या जुगनू पक्षी की भांति है, जो कभी कभी क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो प्रमुख रूप से ये जो पद है वो कहा गया है। ये हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से जो है वो माना जाता है, और ये प्रमुख रूप से यानी सूर्य के समान कृष्ण जी को, जो सूरदास जी को माना गया है। अब 2 नंबर पे देखिए कुंभन दास। कुंभन दास के बारे में हम सबसे पहले बात करें तो कुंभन दास सबसे वरिष्ठ थे। आपसे पूछा जाए कि सबसे वरिष्ठ कवि या सबसे बड़े कवि हैं तो आप बताएंगे प्रमुख रूप से आपका कुंभन दास। यश छाप कवि में सूरदास जी के बाद सबसे दूसरे प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने 1492 में गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। अकबर भी इनके द्वारा रचित पदों पर अत्यधिक मुग्ध रहा करते थे। सम्राट अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सीकरी है वो बुलाया था अकबर ने, तब उन्होंने प्रमुख रूप से कह दिया था संतन को कहा सीकरी सो काम, यानी इन्होंने कहा भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनेया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, कि मुझे कोई मतलब नहीं है फतेहपुर सीकरी या किसी भी स्थान से, मुझे केवल श्री कृष्ण से मतलब है और उन्हीं की भक्ति है वो प्रमुख रूप से करूंगा। बात करते हैं जो कृष्णदास की, तो कृष्णदास सबसे कुशाग्र बुद्धि माने जाते हैं, अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि एक बार वल्लभाचार्य जी के द्वारा, श्रीनाथ जी के द्वारा निर्माण की समस्त अधिकारी इनको सबसे अधिकार या सभी जो अधिकार है इनको सौंप दिए गए थे। उसके बाद इनको अधिकारी के नाम से जाने जाना लगा और अधिकारी के नाम से साहित्य में इनको जानते हैं। ये जन्म से शूद्र वर्ण के कवि माने जाते हैं। इनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु इन्होंने अत्यधिक मेहनत करके ब्रज भाषा पर भी अपना पूर्ण अधिकार है वो जमा लिया था। ये भी आप प्रमुख रूप से जान के 1510 ईस्वी में, ये ध्यान रखिए 1510 ईस्वी में इन्होंने
जो वल्लभाचार्य है उनसे शिक्षा वो ग्रहण की थी। उसके बाद देखिए परमानंद दास। परमानंद दास भी प्रमुख रूप से प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ और यह सभी कवियों में सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले प्रमुख कवि वो माने जाते हैं। बात करते हैं, इन्होंने बाल लीलाओं का सर्वाधिक वर्णन किया है किसके बाद? सूरदास के बाद। इन्होंने माधुर्य गुण का भी समावेश अपने काव्य में किया है। बात करते हैं, इन्होंने 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण है वो की थी। इसके बाद है आपके गोविंद स्वामी। देखिए ये भी बड़े संगीतज्ञ थे। तानसेन भी इनसे शिक्षा है वो ग्रहण की थी कि तानसेन ये मानते थे कि मैं गोविंद स्वामी से सीखूंगा तो मुझे निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात, राजस्थान से संबंधित प्रमुख कवि हैं। एक मात्र अष्टछाप कवियों में एकमात्र ऐसे कवि जो राजस्थान से संबंधित है वो माने जाते हैं। वो कौन है? गोविंद स्वामी। पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने मथुरा गोवर्धन में रहकर महावन क्षेत्र में अपना आश्रय स्थापित किया। इस स्थान पर उन्होंने कुछ कदम के पेड़ भी लगाए थे जिनके कारण इस स्थान को वर्तमान में गोविंद स्वामी की कदम खंडी, गोविंद स्वामी की कदम खंडी वो मानी जाती है। वो कहाँ है? मथुरा के आसपास यानी यूपी में मानी जाती है। अब बात करते हैं चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास है वो प्रमुख रूप से कुंभन दास जी के छोटे पुत्र भी माने जाते हैं। चतुर्भुज दास है वो कुंभन दास यानी इसके जो सूरदास के बाद हैं उनके पुत्र भी माने जाते हैं छोटे। कुंभन दास जी ने इनकी सेवा भावना से प्रभावित होकर इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण कराई थी। जैसे कोई पुत्र होता है और उसके प्रमुख रूप से यदि उसका पुत्र कोई आदमी है और उसका पुत्र यदि जो गुरु के भाव रखता है या कृष्ण के प्रति आसक्ति रखता है तो प्रमुख रूप से उसको वो विठलनाथ के द्वारा जो अष्टछाप है उनकी शिक्षा वो ग्रहण करवा देता है और करवा देती थी। अब देखिए नंददास, कनिष्ठ कवि यानी सबसे बड़े तो कौन है? कुंभनदास, और सबसे छोटे कौन है? नंददास को माना जाता है। और ये जनश्रुति है कि तुलसीदास के भी ये चचेरे भाई है वो माने जाते हैं, यानी तुलसीदास के चाचा के लड़के भी ये माने जाते हैं। ये कोई सत्यता नहीं है परंतु ये जनश्रुतियों के अनुसार इसमें कितनी सत्यता है वो हम नहीं जानते, परंतु हमने जनश्रुतियों के अनुसार प्रमुख रूप से इस चीज को हम लोग है वो देखते हैं। बात करते हैं समीक्षकों के अनुसार नंददास जी को गोपियां सूरदास जी की गोपियां से भी अधिक मुखर व वाचाल मानी जाती हैं। कि नंददास जी ने जिन गोपियों का वर्णन किया है वो सूरदास जी जो गोपियां हैं उनसे भी वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली है वो मानी जाती है। इन्होंने गांव में श्यामसर नामक एक तालाब भी बनवाया था। अब आपके कौन है? शीत स्वामी जो 8वें अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1515 में, मृत्यु 1585 ईस्वी में। जन्म कहाँ होता है? मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में होता है और इनकी भी प्रसिद्धि है वो मानी जाती है। ये अपनी युवावस्था तक अत्यंत उदंड स्वभाव के थे। अब देखिए कहते हैं ना कि जो बच्चा छोटा होता है उस समय उदंड होता है या बदमाश होता है, बड़ा जाकर के बड़ा विद्वान बनता है, तो उसी प्रकार शीत स्वामी के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जन्म के समय या बचपन के समय युवावस्था तक उदंड या शरारती स्वभाव के थे एवं संपूर्ण मथुरा में उदंडी छित्तू चोबे, उदंडी छित्तू चोबे, ध्यान रखेंगे, छित्तू चोबे, छित्तू का मतलब शीत स्वामी, चोबे इनकी जाति होगी, तो उदंडी छित्तू चोबे के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये बिरबल के पुरोहित भी माने जाते हैं। जो बिरबल था ना, अकबर बिरबल, बिरबल जो दरबारी था किसका? अकबर का, उसके ये क्या माने जाते हैं? प्रमुख रूप से आपके पुरोहित भी माने जाते हैं। तो हमने प्रमुख रूप से अष्टछाप के कवि जिनमें प्रमुख रूप से 4 हमने किसके देखे? जो वल्लभाचार्य के सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंद दास, जिसके लिए हमने सूत्र देखा शुक्लकृप, और उसके बाद हमने विठलनाथ के शिष्यों को देखा गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और शीत स्वामी, जो प्रमुख रूप से विठलनाथ के शिष्य हैं, जिनके लिए गोचंशी जो आप सूत्र है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो कृष्ण के ये जो कवि, इसके अलावा मीरा और रसखान को भी हम लोग मानते हैं कृष्ण मार्गीय, परंतु अष्टछाप के 8 कवि हैं, इनको हमने प्रमुख रूप से अच्छे से समझने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ आपके डाउट हो तो प्रमुख रूप से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि बिना किसी परेशानी के आपके पास वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।